नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा इलेक्शन 2024 के कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। पहले चरण की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। यह चुनाव 7 चरणों में होने जा रहा है, जो 1 जून को जाके खत्म हुआ, यानी करीब 2.5 महीने ये चुनाव चलेगा और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपना भाग्य आजमाएंगी। केंद्र में कौन सी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, कौन सा अलायंस सरकार बनाएगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन उसको बनाने वाला कौन है? हम और आप हैं। उनको बनाने वाला मतदाता है। यह मतदाता निर्णय करेगा कि कौन सरकार बनाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि 2047 में हमारी स्वतंत्रता को 100 साल पूरे होंगे। 77 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, 23 साल बाकी हैं। दोस्तों, एक ऐसा अहम पड़ाव है जिस पर हम लोग को निर्णय लेना पड़ेगा कि अभी तक की जो भी पॉलिसी चल रही है, जो सरकारें करती रही हैं, क्या वो सही है या गलत है, बहुसंख्यक लोगों के हित में है या नहीं है। दोस्तों, मैं आपकी जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसका टाइटल है मतदाता समझो, सोचो और जागो। इसके पहले एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प। एक ऐसा चैनल है, YouTube का यूनिक चैनल है, जो आपके व्यक्तित्व को न केवल मजबूत बनाता है बल्कि इफेक्टिव बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है, आपके इंटेलिजेंस लेवल को बेहतर करता है। और अगर हम बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस की बात करें तो उसमें राजनीतिक समझ बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। अगर आपके पास राजनीतिक समझ नहीं है, विजन नहीं है, भविष्य दृष्टि नहीं है, तो आप अपने अधिकार का प्रयोग ठीक से नहीं कर सकते, सही सरकार नहीं बना सकते, वो सरकार आपके लिए सही काम नहीं करेगी और आपका भविष्य बिगड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध है, मेरी कहानी। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखिए, आपको हमारे बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और आप निर्णय ले सकते हैं कि मैं इस कंटेंट को बनाने के लिए सक्षम हूं या नहीं हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो सीरीज के पहले एपिसोड में यानी पहले भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न रखना चाहता हूं जिसका जवाब आपको ईमानदारी से देना चाहिए। मैं उसका जवाब आपसे नहीं मांग रहा हूं, आप अपने को खुद जवाब दीजिए। हां, अगर जरूरत समझे तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इन प्रश्नों का ईमानदारी से मनन चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने अधिकार को समझेंगे, अपने मत की ताकत को समझेंगे, अपनी ताकत को समझेंगे, एक मतदाता की ताकत को समझेंगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग कुछ सवालों पे विचार करें। पहला सवाल, जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर वोट देते हैं किसी को, या किसी दूसरे के कहने पर वोट देते हैं? यह बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर वोट देंगे, अपने हित को ध्यान में रख के वोट देंगे, अपने बच्चों के हित को रख कर ध्यान में देंगे, तो आपकी अपनी सरकार बनेगी। अगर आप दूसरों के कहने पर वोट देंगे
उनके कहने में आएंगे तो उनकी सरकार बनेगी, वो सरकार उनके लिए काम करेगी, आपके लिए नहीं करेगी। दूसरा सवाल, क्या आप धर्म, जाति और विभिन्न प्रकार की रेवड़ी जो बांटी जा रही है या लालच दिया जा रहा है उसके आधार पर वोट देते हैं, या अपने बच्चों के और अपने भविष्य को ध्यान में रखकर वोट देते हैं? यह बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आज तमाम राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के वायदे कर रही हैं, तरह तरह की चीजों की गारंटी दे रही हैं आपको। कोई बोला मैंने बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, पेंशन दूंगा सबको, अप्रेंटिस भत्ता दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा। तरह तरह के वायदे हो रहे हैं। फ्री गैस दूंगा, फ्री सिलेंडर होगा, तरह तरह की बात है। आपको निर्णय यह करना है कि क्या इन सब चीजों से आपका भविष्य बनेगा या केवल वर्तमान तक ही सीमित रहेगा। अगला सवाल यह है कि क्या आप जब वोट देने जाते हैं तो जो कैंडिडेट खड़ा है उसके कैरेक्टर पर ध्यान देते हैं, उसके पीछे की जो हिस्ट्री है देखते हैं कितना ईमानदार है, क्या है, या केवल पार्टी को देखते हैं किस पार्टी का उम्मीदवार है। यह सवाल बहुत अहम है, क्योंकि अगर एक खराब आदमी किसी भी पार्टी से जाए, वो अगर संसद में पहुंचता है, आपका प्रतिनिधि बनता है, तो खराबी ही करेगा। भ्रष्ट आदमी तो भ्रष्टाचार ही करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी का है, क्या है। तो क्या आप कैंडिडेट के पिछले इतिहास को देखते हैं, कैसा है, कैसे परिवार से आता है, क्या उसकी सोच है, क्या आप इस पर ध्यान देते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के कहने से वोट देते हैं। और अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपनी ताकत को समझते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, समुद्र के इस पार खड़े थे, तो काफी डाउट हुआ उनको कि इतना बड़ा समुद्र है, इतना चौड़ा समुद्र है, मैं कैसे पार कर पाऊंगा। बहुत चिंतित थे वो। लेकिन जामवंत के रूप में उनको एक मोटिवेटर मिले, उन्होंने बोला कि नहीं हनुमान, तुम अपनी ताकत को नहीं पहचानते हो, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम कर सकते हो। और हनुमान ने उस चीज को किया। तो मेरा यह मानना है कि आप मतदाता के रूप में आपकी ताकत, काफी बड़ी ताकत आपके पास है। अगर उसका सही इस्तेमाल करें, एक एक मतदाता करें, तो अगर जोड़ दें उस चीज को, तो एक बहुत बड़ी ताकत बनती है और आप अपने मन की सरकार बना पाओगे जो आपके लिए काम करेगी। जो सरकारें अभी तक रही हैं स्वतंत्रता से अब तक, वो आपके लिए कितना काम की है, कितना नहीं की है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में, अगले भाग में जब आएंगे तो हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल से जुड़ें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रसारित करें। कम से कम इस वीडियो को 11 नहीं तो 5 लोगों जरूर शेयर करिए, ताकि वे लोग भी इन प्रश्नों पर विचार कर सकें और सही निर्णय ले सकें। दोस्तों, आपको वो नहीं कहना जो मैं कह रहा हूं, मेरे कहने के अनुसार नहीं चलना आपको। लेकिन मैं आपसे केवल यही गुजारिश कर रहा हूं कि जो भी मुद्दे मैं आपके सामने रखूं, जिन बातों पे भी आपसे चर्चा करूं, उस पर आप कम से कम विचार तो करिए। निर्णय आपका होगा, जो सही लगे वही करिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी अलायंस से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो एनडीए अलायंस हो, चाहे इंडिया अलायंस हो, चाहे कोई अन्य हो। मैं आपकी तरह एक नागरिक हूं, मैं भी एक वोटर हूं। कुछ हमारा अपना अनुभव है, उसके आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चैनल है वो आपके व्यक्तित्व को काफी मजबूत बनाता है, हर तरह से आपकी मदद करता है। और अगर आपका पर्सनालिटी स्ट्रांग है, व्यक्तित्व स्ट्रांग है, तो आप गरीब अमीर जो भी हो, आप जो चाहोगे कर लोगे। और अगर वो कमजोर है तो पैसा रुपया कुछ भी हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल से जुड़िए। हमारे जो भी वीडियो इस पर उपलब्ध है, पर्सनालिटी से कनेक्टेड ढेर सारे वीडियोज हैं। हर पहलू पर मैं वीडियो बनाता हूं जो आपके काम का है। आप उनको देखिए, उनका लाभ उठाइए और लोगों को भी हमारे साथ जोड़िए। दोस्तों, आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है।
शायद आपको पता होगा कि 140 करोड़ में से 97 करोड़ लोग वोट देंगे इस बार। 50 करोड़ पुरुष, 47 करोड़ महिलाएं, और सबसे खास बात है 21 करोड़ युवा होंगे उसमें। 10.5 लाख पोलिंग बूथ बनेंगे और 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। बहुत बड़ी ये व्यवस्था होगी। ये आपके ऊपर है कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, सही इस्तेमाल करके कैसे आप अपना भविष्य बनाते हैं, अपने लिए सही सरकार चुनते हैं। दोस्तों, इसके पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमेशा कोशिश करें कि अच्छा पढ़ें, सुने और देखें, ताकि आपके अंदर अच्छी सूचना जाए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफलता का चांस आपका बेहतर हो। दोस्तों, अगले भाग में मैं चर्चा करूंगा कि जो रास्ता हमने अभी तक विकास का चुना है 1947 से लेकर अभी तक, क्या वो सही है या गलत है, जो देश की जनसंख्या के हित में है या हित में नहीं है, कितने लोगों के हित में है, कितने के हित में है, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा अपने को बेहतर बनाते रहिए। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सीरीज से जोड़ेंगे, क्योंकि मैं 97 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं जो वोट देने जा रहे हैं। हम सभी का फर्ज है कि हम अपने इस अधिकार का सही उपयोग करें, अपने सोच के अनुसार उपयोग करें, न कि दूसरों के कहने में आए, बरगलाएं जो लोग, हम भटके नहीं। अपने वोट का जो भी आपका राइट है उसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। वोट देने जरूर जाना है, आपको हर हालत में जाना है। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।